नमस्कार। हम सब होली को रंगों, गुलाल और मस्ती का त्योहार मानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये त्योहार इससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है? असल में होली एक ऐसा पावरफुल मौका है जब पूरा ब्रह्मांड हमें आध्यात्मिक रूप से क्लीन होने का, एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। तो आज हम यही जानेंगे कि होली की इस प्राचीन ऊर्जा को हम अपनी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, होली का जो पूरा त्योहार है ना, वो दो बहुत ही शक्तिशाली हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें एक गजब का बैलेंस है। पहले दिन होलिका दहन की पवित्र आग में हम पुरानी नेगेटिविटी, पुरानी बातों को जलाते हैं, एक तरह से बुराई का विनाश करते हैं। और फिर अगले दिन दुलंडी के रंगों से हम एक नई खुशनुमा शुरुआत का जश्न मनाते हैं, यानी सृजन करते हैं। तो ये शुद्धिकरण से उत्सव तक का एक पूरा साइकिल है। आज की इस यात्रा में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम होली के इस दोहरे स्वभाव को समझेंगे, इसके पीछे की कॉस्मिक एनर्जी को जानेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हमारे एंशिएंट रेमेडीज आज भी हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस त्योहार के डबल कैरेक्टर की। पहले दिन का जो आग का रिचुअल है, वो सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये बहुत जरूरी है ताकि हम दूसरे दिन की खुशी और पॉजिटिविटी के लिए जगह बना सकें। सोचिए जरा, एक साफ सुथरे कैनवस पर ही तो नए रंग अच्छे लगते हैं, है ना? और इसकी टाइमिंग देखिए कितनी परफेक्ट है। होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को आती है, जो हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। ये मानो यूनिवर्स का तरीका है हमें ये याद दिलाने का कि नए साल में कदम रखने से पहले पुरानी हर बोझिल चीज को जलाकर खत्म कर देना जरूरी है। लेकिन होली की ये शक्ति सिर्फ परंपरा से नहीं आती, बिल्कुल नहीं। ये एक खास एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट से भी आती है। यही वजह है कि ये रात स्पिरिचुअल कामों के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। इस रात को होती है पूर्णिमा, यानी फुल मून। ज्योतिष में इसका मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा आसमान में एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री पर। इससे एक जबरदस्त एनर्जी फील्ड बनता है और हमारी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, यानी आध्यात्मिक संवेदनशीलता, अपने चरम पर होती है। इतना ही नहीं, इस वक्त आसमान में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का असर होता है। इस नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, यानी वीनस, जो लग्जरी, प्यार और सुख का ग्रह है। और मजे की बात यह है कि इसी दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की जयंती भी मानी जाती है। तो मतलब धन, सुख और डिवाइन ब्लेसिंग्स की सारी एनर्जीज एक साथ अलाइन हो जाती हैं। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं। चंद्रमा की ऐसी स्थिति जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों को सामने लाती है, सूर्य और चांद की हाई एनर्जी, शुक्र का प्रभाव और साथ में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, ये सब मिलकर इस रात को किसी भी बदलाव को लाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली बना देते हैं। अच्छा, तो ये सारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे किस काम की? बात यह है कि हमारी प्राचीन कथाएं, हमारी पौराणिक कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल उन समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते हैं जिनका सामना हम आज भी करते हैं, जैसे कि बुरी नजर लगना या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परेशानी का चलना। एक पौराणिक कहानी है देवता भग की। उन्होंने दक्ष के यज्ञ में सिर्फ अपनी आंखों से अपमान का इशारा किया था। इसके बदले में भगवान शिव के रौद्र रूप वीरभद्र ने उनकी आंखें ही छीन ली। ये कहानी बुरी नज़र के लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। ये दिखाती है कि कैसे एक गलत दृष्टि विनाश कर सकती है। यही तो नज़र का कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये विश्वास है कि किसी की नेगेटिव सोच या जेलसी वाली एनर्जी हमारी तरक्की में रुकावट डाल सकती है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को सोख सकती है। बिल्कुल देवता भग की कहानी की तरह एक गलत नज़र सब कुछ बिगाड़ सकती है। इसी तरह महाभारत में राजा धृतराष्ट्र की कहानी है, जो अपने पिछले जन्म के एक कर्म की वजह से नेत्रहीन पैदा हुए थे। ये कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे कई बार कुछ परेशानियां, पुरानी बीमारियां या ऐसा बैड लक जिसका कोई कारण समझ नहीं आता, वो असल में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे कर्मों का बोझ हो सकता है। तो अब जब हमने समस्याओं की जड़ को थोड़ा समझ लिया है, तो चलिए अब सॉल्यूशंस पर आते हैं। उन प्रैक्टिकल उपायों पर आते हैं जो इन मुश्किलों को दूर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बनते बनते काम रुक जाते हैं या किसी की बुरी नज़र लगी है, तो ये एक बहुत ही सरल और असरदार उपाय है। बस थोड़ी सी फिटकरी और कुछ दाने काली मिर्च के लेकर अपने सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और उसे होलिका की आग में डाल दें। इसका मकसद उस नेगेटिव नज़र के असर को तोड़ना है।
खास तौर पर महिलाओं के लिए, जिन्हें शादी ब्याह, संतान या सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं, ये उपटन का उपाय बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि बेसन और हल्दी का उपटन शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब आप उसे उतारकर आग में जला देते हैं तो आप उन सभी बाधाओं को सिंबॉलिक रूप से खत्म कर देते हैं। अब अगर कोई समस्या बहुत गहरी है, जैसे पुराना कर्ज जो उतर ही नहीं रहा, कोई पुरानी बीमारी या लगातार दुश्मन परेशान कर रहे हैं, तो ये एक बहुत पावरफुल सिंबॉलिक उपाय है। आटे से बना बिच्छू उस डंक को रिप्रेजेंट करता है जो लगातार तकलीफ दे रहा है, और उसे होलिका की आग में जलाना उस तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म करने का एक तरीका है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं कि होलिका की इस पवित्र अग्नि का इस्तेमाल हम अपने ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कैसे कर सकते हैं। ये ग्रहों के नेगेटिव असर को शांत करने और पॉजिटिव असर को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका है। ये टेबल हमें बताती है कि किस ग्रह की शांति के लिए कौन सा अनाज होलिका की आग में चढ़ाना चाहिए। जैसे अगर शनि की वजह से कामों में, शादी में देरी हो रही है तो काले तिल अर्पित करें। अगर राहु के कारण कंफ्यूजन बना रहता है तो सरसों के बीज अर्पित करें। हर ग्रह की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए एक खास भेंट है। तो शुद्धिकरण का, क्लेंजिंग का ये जो गहरा काम था वो तो हो गया। अब समय आता है उत्सव का, सेलिब्रेशन का। अब हम इस प्रोसेस के दूसरे और सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। होलिका दहन में जब हमने सारी नेगेटिविटी को जला दिया तो अब हमारे पास एक खाली जगह है, एक साफ कैनवस है। तो अब सवाल ये है कि हम इस खाली जगह में क्या बनाएंगे, कौन से नए और खूबसूरत रंग भरेंगे। और बस यहीं पर रंगों की एंट्री होती है। होली का दूसरा दिन यानी धुलंडी उस स्पिरिचुअल वर्क का इनाम है जो हमने पिछली रात किया। ये एक नई, ताज़ा और हल्की फुल्की शुरुआत का जश्न है जिसे हम रंगों, संगीत और मिठाइयों के साथ मनाते हैं। और आखिर में होली हमें यही सबसे बड़ी बात सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि एक कलरफुल फ्यूचर बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास्ट को, अपने डर को और अपनी सारी नेगेटिविटी को जलाने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसके बाद ही हम असल में एक नई शुरुआत कर सकते हैं।